हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 10 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह है मोइन अली, दिग्गज ऑलराउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी अभिनेता। हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। यह है विकास सेठी, जो एक अभिनेता थे जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात की है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। हाल ही में स्वीडन यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है, स्वीडन देश ने। इस यह है स्वीडन का मैप। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टोफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन देश में किया जा रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की। भारत के लिए सुखजीत सिंह 14वें मिनट, उत्तम सिंह 27वें मिनट और अभिषेक 32वें मिनट ने गोल किए। बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है चीन देश में। यह है चाइना का मैप। चाइना की मुद्रा है चीनी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कीयांग, राजधानी बीजिंग और चाइना से होकर मैकमोहन रेखा गुजरती है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना। ली डेरेन एंड जू की कून ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता।
चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है। इस सम्मेलन में 18 देशों की मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी एस जयशंकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से एस जयशंकर संबोधित करेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 69वें UNGA सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से संबोधित करेंगे। एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण। तमिलनाडु राज्य सरकार ने। यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। भारत में लौंग क्लोव का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 रूमी-1 चेन्नई के तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगन नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने
तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? ऑप्शन ए टेलर फ्रीज, ऑप्शन बी जेनिक सिनर, ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी जेनिक सिनर। हाल ही में जेनिक सिनर ने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है। अमेरिकी ओपन टेनिस में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रीज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। वे अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। जेनिक सिनर इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्रोएशिया। हाल ही में अरुण गोयल को क्रोएशिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह है अरुण गोयल, जिन्हें क्रोएशिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह है क्रोएशिया देश का मैप। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ाग्रेब। करेंसी है यूरो। पीएम है एंड्रेज प्लेनकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भरत शेष, ऑप्शन बी विनय गोयल, ऑप्शन सी तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी विनय गोयल। हाल ही में विनय गोयल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है विनय गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्देलमजीद तेब्बोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्जीरिया। हाल ही में अब्देलमजीद तेब्बोने ने अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। यह है अल्जीरिया देश का मैप। अल्जीरिया देश की कैपिटल है अल्जीरियस। करेंसी है अल्जीरियन डिनर। प्रेसिडेंट है अब्देलमजीद तेब्बोने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास बीकानेर में शुरू हुआ है। राजस्थान में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास आज शुरू हुआ है। इस युद्धाभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिनों तक कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। हाल ही में 9 सितंबर को ताजिकिस्तान देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ताजिकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। ताजिकिस्तान ने 9 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद आज़ादी की घोषणा की थी। ताजिकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है। यह परेड हर 5 साल में दुशांबे में आयोजित की जाती है। इस परेड में ताजिकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों की एजेंसियां शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सूरत। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में सूरत ने पहला स्थान पाया है, तो जबलपुर और आगरा क्रमशः दूसरे व तीसरे पायदान पर है। 2023 में इस श्रेणी में इंदौर शीर्ष पर था। इस बार वह 7वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी। 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट IEML में आयोजित होने वाला सेमिकॉन इंडिया 2024 देश के विकास और तकनीक की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिवसीय आयोजन में वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी एक साथ आएंगे। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पाटिल। उत्तर प्रदेश का मैप है ये, और यह है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना। लो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।